नमस्कार, मैं हूं विपनेश माथुर। आपके पसंदीदा शो खेला होवे में आप सभी का स्वागत है। और बंगाल में कल तक जो खेला पर्दे के पीछे खेला जा रहा था वो अब खुलेआम खेला जा रहा है और आप देख भी रहे हैं। ये खेल दादा खेल रहे हैं और ये खेल दीदी भी खेल रही हैं। और पिछले 48 घंटे में बंगाल में चुनावी आग और भी भड़क गई है और इस आग में घी डालने का काम कोई कर रहा है तो वो है धर्म युद्ध। और इस आग को भड़का रही है हिंदू और मुसलमान वोटों की लड़ाई। आखिर कैसे, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शांतिरूपेण समस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बंगाल का असली खेला यही है और यही है। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता। ये धर्म का खेला है, मजहब का खेला है, ध्रुवीकरण का खेला है, ये हिंदू और मुसलमान का खेला है, ये 70 बनाम 30 का खेला है, ये वोट बंटवारे का खेला है। दीदी खेल रही है, दादा भी खेल रहे हैं। ये वही खेल है जो शुरू से खेला जा रहा है, लेकिन अब ये खेल खुलकर खेला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। जो जंग पहले पर्दे के पीछे हो रही थी वो अब मंच से हो रही है, सीधी, तीखी और तेज। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ बंगाल 27% बनाम 73% है। 27% यानी मुस्लिम वोट बैंक और 73 यानी हिंदू वोट बैंक। बंगाल में 27% मुसलमानों पर डोरे डालने की होड़ में ममता से लेकर बंगाल के तमाम सियासी दिग्गज हैं। लेकिन बीजेपी बंगाल के गेम को पूरी तरह से बदलने में जुटी है। उसके टारगेट पर है 73% हिंदू वोट। हिंदू मुसलमान के नारों से बंगाल के चुनावी हवा कितनी बदल रही है। जमीनी स्तर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोटों का कितना बंटवारा हो रहा है। इस बंटवारे का किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है। दादा यानी मोदी बंगाल में वही पॉलिटिकल प्रयोग कर रहे हैं जो 2019 में वो कर चुके हैं। बंगाल की माल्दा सीट पर 51% मुसलमान, 49% हिंदू वोटर। 2019 में माल्दा में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के चलते बीजेपी के खनेन मुर्मू ने ये सीट जीत ली थी। मोदी सेना को इस बार ऐसे ही चमत्कार की चाहत। दीदी को भी इसी बात का डर है, इसीलिए मंच से हुंकार भर रही है। मुस्लिम एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रही है। बस दीदी की एक शर्त है कि मुस्लिम एकता सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लिए हो। বিজেপির তিনটে বন্ধু আছে, দুটো, একটা সিপিএম একটা কংগ্রেস, আর একটা কি জুটেছে, জীবনে করেনি, জীবনে মানুষকে দেখেনি, জীবনে করেনি। সংখ্যালঘুর ভোট কাটতে আসছে, তিনি নাকি হঠাৎ করে বিজেপির টাকায় সংখ্যালঘুর নেতা হয়ে গেছে। কত বড় নেতা, কোথায় ছিলি রে ভাই? নেতা না নেতা, কোথা থেকে এলি? আর মুসলিম এলাকায় গিয়ে এ মুসলিম ভাই বোন সব ওরা শেষ করে দেবে, আমি সব কে তুই হরিদাস টাকা নিয়ে বিজেপি হয়েছিস, এগুলোকে ঢুকতে দেবেন না। আর যতই পোকা কাজ যাই বলুক, একটা ভোট দেবেন না। আমি ভাঙড়ে দেখতে চাই না এরা একটা ভোট পাক। ওর ভোট পাওয়া মানে বিজেপি ভোট পাওয়াটা মাথায় রাখবেন। আর আমার কাছে কসম খেয়ে বলতে হবে, ওয়াদা করতে হবে, अंगीकार करते हुए बीजेपी जाते वोट ना पाए तार व्यवस्था करते हुए। ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमानों से एक होने की अपील कर रही है। मुसलमानों से टीएमसी को वोट देने के लिए मनाने की एक खुली कवायद है। अब बंगाल में टोटल मुस्लिम वोटों का गणित भी समझ लीजिए। ममता बनर्जी का टारगेट 100 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं। दीदी जानती है कि पश्चिम बंगाल की 65 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट का सीधा असर हार जीत पर पड़ता है। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं और 66% मुसलमान। मालदा में 12 विधानसभा सीटें हैं और 51% मुसलमान। उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं
यहाँ 49% मुस्लिम वोटर हैं। साउथ 24 परगना में 31 विधानसभा सीटें, 35% मुसलमान हैं। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें, 33% मुसलमान। हावड़ा में 26 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ 26% मुस्लिम वोटर्स हैं। नादिया में 17 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ भी 26% मुसलमान हैं। ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का डर है। ममता जानती है कि यही वो वोट बैंक है जो उन्हें तीसरी बार गद्दी पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसमें बंटवारा हुआ तो दीदी के किले में भगवा राज कायम हो जाएगा। इसलिए बिना लाग लपेट खुलकर बोल रही हैं, मुसलमानों एक हो जाओ। ममता के टारगेट पर अल्पसंख्यक है तो मोदी के निशाने पर बहुसंख्यक यानी हिंदू वोटर्स 73% वोटर्स। ममता ने मुस्लिम एकता की अपील की तो मोदी ने कूच बिहार की धरती से हिंदुओं को साधने की कोशिश की। अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने बातों बातों में ममता बनर्जी पर जुबानी मिसाइल दाग दी। ममता दीदी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रही हैं। दादा ने दीदी पर कैसे चुटकी ली, जरा ये भी सुन लीजिए। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ममता दीदी को मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का इतना डर है कि दूसरी पार्टियों के मुस्लिम लीडर सीधे ममता के निशाने पर आ जाते हैं। मुसलमानों को लेकर ममता के खौफ को समझने के लिए जरा ये बयान भी सुन लीजिए। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। ममता जताना चाहती हैं कि उन्हें मुसलमानों की फिक्र है, लेकिन उनके इस दावे की पोल हैदराबादी भाईजान खोल रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों का सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं वो खराब क्यों हैं? और हम बंगाल के मुख्यमंत्री से ह्यूमिलिटी के साथ अपील कर रहा हूं कि आप ये सब छोड़ दीजिए। दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार की दावत करना, मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। आप जमीन के ऊपर एम्पावरमेंट की काम करिए। वोट की वैल्यू क्या है? हमारे वोट तो डाल रहे हैं, मगर लीडरशिप कहाँ है? लीडरशिप तो आपकी है, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपने कुछ किया ही नहीं। टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से छीना है। दोनों ही पार्टियां आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर ही टारगेट कर रही हैं। बीजेपी टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के विपरीत टोटल हिंदू वोटों को पोलराइजेशन के जरिए बंगाल की सत्ता हासिल करना चाहती है। बंगाल में ध्रुवीकरण का ये खेला खूब खेला जा रहा है, खुलकर खेला जा रहा है। सवाल ये है कि किसका खेला खत्म होगा और किसका बनेगा, इसका जवाब जनता जनार्दन 2 मई को देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।